ये तो इंडिया ने कहा ना हम टू टंग हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है। कश्मीर उनका नहीं है, ठीक है। जो रिपोर्टर ने बात की है कि उसने बिल्कुल सही कहा है कि आपको हक ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर तो वो कर रहे हैं तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किसी के घर में जाके ज़बरदस्ती उसके बात मनवानी जो है तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन सर कश्मीरी बड़ा खुश हैं G20 के इवेंट को लेकर, वो बड़े एक्साइटेड हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और जिस तरह वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ आवाज़ लगाते, नारा लगाते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बट वी आर डूइंग नथिंग एल्स। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमसे कहते हैं कश्मीर हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ये क्या होता है यार, कि सिर्फ बातों की हद तक हम उनके साथ है। और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो फिर G20 वहाँ होना उनका अपना राइट है। वहाँ के जो सिख हैं वो कहते हैं, रोते हैं और अपनी वफादारियाँ, जिन्होंने ने एक बात कही थी कि आज जो लोग इंडिया के साथ जा रहे हैं, कल अपनी वफादारियाँ इंडिया के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। आज नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है सना अमजद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों लाइक करें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें, कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी महीने G20 की कुछ मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सकता। जिस पर इंडिया ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू? कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा सकते हैं। इसी सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम शारिक अली है। सर क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको पता होगा डेफिनेटली आप एक स्टूडेंट हैं, तो G20 इसी महीने इंडिया में होने जा रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू? कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए इंडिया ने कहा ना हम टू टंग हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने ज़बरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है। एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना, हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर को डिसाइड करना चाहिए कि वो कश्मीरी ये कहें कि हम लोग प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनकी राय अपनी, वो आज़ाद हैं। हम उन पे कोई जो है जारादारी तो नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई मुसल्लत हो सकते हैं। ये तो हर बंदे की, हर बंदा जो है वो अपने आप में आज़ाद है। हर शख्स ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके साथ है। अगर कश्मीरी ये बेहतर समझ गए हैं कि उनकी बका जो है वो इंडिया के साथ है, तो वो इंडिया के साथ हो जाए। लेकिन आज वहाँ के जो सिख हैं वो कहते हैं, रोते हैं और अपनी वफादारियाँ, जिन्होंने ने एक बात कही थी कि आज जो लोग इंडिया के साथ जा रहे हैं, कल अपनी वफादारियाँ इंडिया के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। आज वही हो रहा है। यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे भी सिख रहते हैं, यहाँ पे भी गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे भी हिंदू भी रहते हैं। आपने आज तक कोई इतनी ज़्यादा कोई मसाइल तो नहीं देखे। वहाँ इंडिया पे आए रोज़ाना जो है वो मुसलमानों को शहीद किया जाता है, उनको मारा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जी कोई गाय खा ली है, अगर उसने गोश्त खा लिया, ज़िबा कर लिया, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल को बड़ा बनाकर उनको कत्ल कर दिया। सर एक सवाल, बल्कि आपके जवाब का ही मैं जवाब देना चाहूँगी।
आपने पहली बात की कि अगर कश्मीरी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें ख़वातीन थी, यंग जर्नलिस्ट थी, और इसके ये अलावा अपना वहाँ इंडिया के मकामी कश्मीर के बारे में लोग थे। बात हो रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा जी आप लोग हमें तो सुने। इंडिया की सरकार से कोई मसला ही लास्ट नहीं में है, हम लोग बात पाकिस्तान हमें करेंगे अपना वीडियो के हिस्सा बारे बनाना में। चाहता है, लेकिन हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और हम खुद को प्राउडली इंडियन कश्मीरी कहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुसलमानों पर इंडिया में जुल्म होता है, तो हमने वहाँ के बहुत सारे मुसलमानों के लाइव इंटरव्यू किए स्ट्रीम यार्ड पर, और वहाँ के लोगों ने लाइव हमें दिखाया कि कितनी आज़ादाना वो ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। वहाँ की मसाजिद में बाकायदा सही बात है स्पीकर्स में, भाई। लाउड स्पीकर्स में अजान हो रही है, बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा भी पहले यही कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर मेरा ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी राय तब तक कायम नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ना लूँ। तो जब मैंने ये देखा और मैंने लोगों की बातें सुनी और इंडिविजुअल उनके घरों में बैठे हुए इंटरव्यू किए, तो वाकई में मेरी राय बहुत हद तक बदल गई। आपकी बात ठीक है, आप राय दे रहे हैं। देखिए, हम जब भी किसी चीज़ का जो आप बयानिया लेते हैं ना, तो बयानिया लेते हैं हम आम आवाम से तो लेते हैं, लेकिन एक हर जगह की लीडरशिप होती है। जैसे कि हमारे यहाँ इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या इस तरह के लीडर्स हैं। वहाँ पे लीडरशिप में कौन है? यासीन मलिक है। हमने हमेशा यही सुना है, वो उनका लीडर है। ये तो सारे कश्मीरी मानते हैं ना कि उनका हुर्रियत रहनुमा है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि बिसाइड ऑल के वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे इस तरह के कह रहे हों। जहाँ पे कुछ कह रहे होंगे हमें इंडिया के साथ जाना है, वहाँ पे कुछ ये भी कह रहे होंगे हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और बाकी ये कह रहे होंगे कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। मैंने दो बातें पहले की कि खुद मुख्तार या पाकिस्तान, ये कहते हैं। अब उनकी लीडरशिप कह रही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी लीडरशिप पाकिस्तान की तरफ मदद भी मांगती है, इनके साथ हाथ भी मिलाती है। तो हम तो लीडरशिप को मानते हैं उनके बयानियों के साथ। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं, कारगर कर दो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया और उनकी आंखों में ये हसरत पाएगी जब उन्होंने LOC के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी। तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमें रोज़गार मिले और अच्छी जो है हमें खुराक मिले। तो अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे पास हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वो ये लोग कह रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं इस पे बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है। और आने वाले सालों में इंडिया मजीद जो है तरक्की के मनाजिर तय करेगा। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामला है वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं। हमारी कौम का जो है एक बयानी पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं बिल्कुल दो राय नहीं दूंगा कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है या वहाँ तरक्की नहीं हो रही, वहाँ हो रही है। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत लाहौरी, ये समझता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मैं इंडिया चले जाऊँ। मुझे यहीं पे गुलामी आप कह लें इसको, मुझे आप कह लें कम इल्मी के साथ, मुझे कह लें कम आसाइशों के साथ, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लिए सारी जन्नत, सारी दुनिया अगर ज़मीन पे कुछ है तो वो तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात, कश्मीर के लोग हैं ना, वो आज़ाद हैं, पहले ही आज़ाद हैं, जो उनकी अपनी राय है वो। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना पाकिस्तान के साथ है। हाँ, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें इंडिया में जाना है तो ये उनकी अपनी मर्जी होगी, वो चले जाएं, उनके लिए अगर रास्ता इंडिया खोलता है। यहाँ पे सिख यात्री आते हैं, बड़ी इज्जत के साथ आते जाते हैं। यहाँ पे हिंदू आते हैं बड़ी इज्जत के साथ। आप बताएंगे इंडिया ने लास्ट टाइम पाकिस्तानियों को कब वीज़े दिए थे? आर्टिस्ट को वीज़ा नहीं मिलता। इवन हमारा वजीर खारजा जाता है तो उनके वजीर खारजा को इतनी तमीज़ और तहजीब नहीं कि एक मुल्क का नुमाइंदा आया तो उसके साथ कैसे मिलना है, कैसे उसके साथ बर्ताव करना है। तो ऐसे समझ आती है कि इंडिया के पास इज्जत नहीं है, वो इज्जत दे नहीं सकता। हमारे पास जब आते हैं हम इज्जत देते हैं, क्योंकि हम एक इज्जतदार कौम है। तो जितना मर्जी डेवलप हो जाए, इज्जत जो है एक अलग चीज़ होती है, जो उनके वजीर खारजा ने साबित किया उनके पास नहीं है। और हमारी कौम जब उनके लोग आते हैं तो ये साबित करती है। हमारे लोग कभी भी सिख यात्री हैं, नारकली में कभी आप घूमते हुए मुझे, क्योंकि मेरा लाहौर एक्सप्लोरिंग के साथ काम है तो मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सौ से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी उसके साथ ये बहस हो गई कि पैसे ले लो, वो पैसे नहीं ले रहा था। हमने वहाँ से खाना किया, पैसे नहीं ले रहा था। हमने फलां चीज़ ली, पैसे नहीं। तो पाकिस्तानी इतना मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों की जब हम देखते हैं, वहाँ की आवाम शायद अच्छी हो, लेकिन वहाँ के वजीर खारजा ने ये इम्पैक्ट दिया कि वो लोग इज्जतदार नहीं हैं। सर, इस वक्त हम बात करें G20 की, जिसकी कुछ मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जिस पर UN के स्पेशल रिपोर्टर ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे कि क्या G20 की जो मीटिंग्स जो कुछ जम्मू कश्मीर में होने जा रही हैं श्रीनगर में, वो होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब G20 यानी ग्रेट 20 कंट्रीज़, 20 बड़ी इकॉनमीज़ कश्मीर में जाएंगे, आपको नहीं लगता कि वो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा देंगे कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? देखिए, यही तो वो चाह रहे हैं कि 20 लोग जब आएंगे, टाइकॉन्स जब आएंगे, तो एक मैसेज डिलीवर होगा कि यहाँ पर तो अमन है, यहाँ पर तो कोई मसाइल नहीं है।
इसी तरह से देखें, अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करना कश्मीरियों का हक है कि आइदर दे आर अलोंग विद पाकिस्तान और विद इंडिया। ये मेरा और इंडिया का हक है ही नहीं, ये पाकिस्तानी और इंडियंस को हक नहीं है, ये हक है कश्मीरीज को। वो डिसाइड करें कि वो इंडिपेंडेंट है या इंडिया या पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी बात आपने जो की कि वहाँ पर एक, हाँ वो ये चाहते हैं एक इम्पैक्ट डालना। अब रिसेंटली यहाँ पे मैचेस की अगर बात हो, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आया, मैचेस हुए, लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि हम मैचेस के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, बड़े लोग हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। तो ये समझना हमें पड़ेगा कि वो सिर्फ अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उस वादी में जहाँ पर उन्होंने इंसानियत हकूक़ की बिल्कुल पामाली की, जहाँ पर लोगों को मारना उनका एक आम सा रवैया बन चुका है। जहाँ पर मैं नॉट ओनली विद मुस्लिम्स, कश्मीरीज़ की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो सारे मुसलमान हैं या उनके और भी क्या मज़ाहिब हैं, लेकिन वो सारे कश्मीरीज़ हैं। तो कश्मीरीज़ के साथ वो जो सारा रवैया रवा रखा हुआ है उन्होंने, वो सबके सामने है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि कश्मीरी को किसी तरीक़ा से हम कश्मीर का एक इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया को दें। तो मेरा ख्याल है कि बगैर पाकिस्तानी और इंडियन का हक नहीं है। ये कश्मीरियों से पूछना चाहिए क्या वो चाहते हैं कि वहाँ G20 होना चाहिए या नहीं। अगर वो विलिंग है तो फिर होना चाहिए। इंडिया ने अपनी सारी आर्मी वहाँ से विड्रॉ करवा ली और बड़ी जोरों शोर के साथ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 की तैयारियां जारी हैं। यही तो लोगों का मसला ये है। आम इंसान जो है ना, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं भोलापन होता है, क्योंकि आदमी है, आदमियत से, तो उसके अंदर भोलापन होता है। जब उसको कहीं पर रिलैक्सेशन नज़र आती है तो वो अपने गम भूल जाता है, समझता है ये हमारा खैर ख्वाह है। अब उनको ये समझ शायद नहीं आ रही कि इंडिया उनके साथ एक प्लान कर रहा है कि उनको एक सॉफ्ट इमेज दिखाकर अपना बहुत प्यारा हाथ बढ़ाकर उनको चाह रहा है कि किसी तरह यूटिलाइज करें, किसी तरह ये वक्त निकल जाए। ये वक्त के बाद फिर तो दोबारा वही काम होगा। तो इंसानी हकूक को बेहतर जानते हैं यूएन के जो लोग हैं। जाहिर सी बात है, हम तो एक छोटे से निचले से तबके के लोग हैं, हमें तो इतना नहीं पता। लेकिन जो यूएन को रिपोर्ट कर रहा है, इट्स मीन कि उसने पाकिस्तान भी देखा होगा, इंडिया भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी देखा होगा, इंग्लैंड भी देखा होगा, और भी कई मुल्क घूमा होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का बंदा है वो। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्टर्स के पास ज़्यादा डाटा होगा, तो उसने अगर बात की है तो मेरा ख्याल है कि मौसर ज़राए है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इमरान, आपको पता होगा G20 इस साल जो है इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी रखी हैं। यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक किया और कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है और हमारा अटूट अंग है, हम जो इवेंट चाहें वहाँ पर करवा सकते हैं। आप एज अ पाकिस्तानी इस सारे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? मैं सिंपली ये बात कहूँगा कि जो एक कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत कह लें या मिसाल कह लें कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर में मैं बिना इजाज़त के नहीं आ सकता, ठीक है। मैं कौन होता हूँ कि आपका घर है तो आपके घर जाके मैं कहूँ कि आपके घर में मेरा हुक्म चले। सिंपल बात यह है कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो कश्मीर उनका नहीं है, ठीक है। जो रिपोर्टर ने बात की है कि उसने बिल्कुल सही कहा है कि आपको हक ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर तो वो कर रहे हैं तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी के घर में जाके ज़बरदस्ती उसके बात मनवानी जो है तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन सर, कश्मीरी बड़ा खुश हैं G20 के इवेंट को लेकर, वो बड़े एक्साइटेड हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और जिस तरह वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो पहले देखें ना, पहले यूनाइटेड जो भी नेशन काम कर रही थी वो इशू भी बना है, कश्मीर पाकिस्तान बिलोंग नहीं कर रहा उधर से, ठीक है। पाकिस्तानी एज सपोर्ट भी करते हैं कश्मीर भाइयों को, जितना जुल्म सितम इंडियन आर्मी ने किया उसके ऊपर, तो ये सिंपली मैं कहूँगा कि गलत है, नहीं उनको इजाज़त इंडियन को करनी नहीं चाहिए, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर सर, जब कश्मीरियों को कोई मसला नहीं तो हमें मसला क्यों हो? मसला तो नहीं, लेकिन यह है कि किसी के घर में जाकर ज़बरदस्ती तो काम नहीं ना किया जा सकता। अगर तो वो खुश कह रहे हैं हमें मसला नहीं है तो फिर कर लें, हमें भी कोई मसला नहीं है, हम एज ए पाकिस्तानी हम उनके साथ हैं, जैसे भी कहेंगे वो, अगर वो खुश हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। यही बात तो मैं बार बार कह रही हूँ कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं, जम्मू कश्मीर के, वो बड़े एक्साइटेड हैं G20 को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम बड़े खुश हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जब वहाँ के लोगों को एतराज़ नहीं है तो हम कौन होते हैं एतराज़ उठाने वाले? मैं आपको सिंपली ये बात बताता हूँ कि जब मैं किसी के घर में जाऊँगा ना, ज़बरदस्ती जाऊँगा, तो आपको ज़ाहिर बात है गुस्सा लगेगा, ठीक है। जब गुस्सा लगेगा, अगर आप खुश हो जाएंगे मेरे जाने से, या आप मुझे एक दावत देंगी, जाएंगी, आप खुश होंगी, मुझे पता लगेगा कि यार मेरे जाने से आप खुश हो रही हैं, तो मैं बार बार जाऊँगा आपके घर, ठीक है। जो अच्छा काम करूँगा, या फिर जब अच्छा काम करूँगा हो सकता है मैं गलत काम भी करूँ, तो फिर आप अगर अच्छे को एक्सेप्ट करें तो फिर बुरे को भी एक्सेप्ट करें ना।
सिंपल ही बात तो ये है। सर अभी तो वहाँ पे अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप देखें कि इंडिया वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे नित नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, टूरिज्म के लिए वो वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया, वहाँ पे मेट्रो जंक्शंस बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं। मतलब इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि मुझे शायद खुद भी उतने याद नहीं है। वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। मैं ये कहूँगा कि जब मैंने तो एक सिंपल सी बात आगे कह दी है कि जब सब एक हमारे अच्छे काम मोदी को जी आप के प्रमोट कमाल है करें तो भाई। फिर बुरे को भी सहने की हिम्मत रखें। फिर बुरे काम में तो ना याद करें ना कि इंडिया ने ऐसे कर दिया, आर्मी ऐसे कर दिया, इतने लोग मारे गए, ऐसे हो गया। फिर इंडिया ने तो फिलहाल अपनी सारी आर्मी वहाँ से विड्रॉ करवा मोदी ली। जी पूरा बिल्कुल कश्मीर को ऐसे ही बदल है, के लेकिन रखे पहले तो हैं किया ना जुल्म, फिर उसको माफ करके और अगर भी वो आप बदल खुश रहे हैं हैं। तो हमें एतराज बनता ही नहीं, हमें एतराज नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि वो सिंपल ही बात यह है कि उन्होंने जब कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम कौन होते हैं? जब आपने इजाज़त दे दी है तो मैं कौन होता हूँ कि आपके घर को रोकने वाला? कोई दूसरा तो नहीं रोक सकता। जब आपने इजाज़त दी हुई है कि आप मेरे घर में आएँ तो कोई दूसरा बंदा आके मुझे रोक नहीं सकता। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि जम्मू कश्मीर में जितना इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर डिफरेंट जो है इवेंट्स होते रहते हैं। कभी मेगा जॉब फेयर वहाँ पर लगता है, कभी वहाँ पर जो है वुमेन एम्पावरमेंट्स पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, वहाँ पर काम किया जा रहा है, IT हब्स बनाए जा रहे हैं। इस तरह का कोई थीम, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें आज़ाद कश्मीर में क्यों नज़र नहीं आती? इसमें क्या कह सकता हूँ मैं कि कोई समझ से बाहर है। अगर वो करेंगे नहीं, हम हमेशा कश्मीर को लेकर इंडिया से लड़ते रहते हैं, बल्कि हमारी और इंडिया की जंग भी जो है कश्मीर पर ही है। लेकिन जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है, हमने तो उसका 5% भी आज़ाद कश्मीर में नहीं किया। फिर किस हक से हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है अब ये भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो चल रहे हैं हालात, इसी और बात नहीं की जा सकती। जब अपना घर ही नहीं साफ तो दूसरे घरों को कैसे साफ करेंगे? यही पॉइंट है, जब हमारा घर ही हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हमारा घर ही हम बना नहीं पा रहे, तो हमने एक और सूबे को आज़ाद करवा के अपने साथ मिला कर क्या उसका हाल भी अपने जैसा करना देखिए, है? पिछले जो इमरान खान साहब आए थे, एक आवाम को उम्मीद मिली थी, IT सेक्टर को भी लेके आए थे, वो पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। तो एक उम्मीद जो थी ना वो जाग गई थी, जो नई नस्ल आ रही थी, वो जो नई आवाम आ रही थी, उसमें एक जैसे कह लें कि उम्मीद उठी थी कि अब काम बनेगा, ठीक है। और अब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करने दे रहे, और जो मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान की आवाम है उससे दुआ की अपील करूँगा कि दुआ करें कि हमारा पाकिस्तान बेहतर हो जाए। बेहतर है, लेकिन ये है कि लोग बेहतर होने दे नहीं रहे। सर क्या नाम है आपका? शहमीर, क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। सर? आपको पता होगा Yes, कि इस ये बंदा पढ़ा लिखा है। G20 मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया में अच्छा होने सोच जा रही वाले है, और इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग जो होंगे। है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में क्या रखी है, जिस पर राय UN के सुना जाए? स्पेशल रिपोर्टर ने क्या रिएक्शन है? इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि आप वहाँ पर क्योंकि माइनॉरिटीज़ के राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं करवा सकते, जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक किया और कहा हु आर यू, कश्मीर इज़ आर, कश्मीर हमारा पढ़े टूट लिखे टांग है, लोग हम जो इवेंट जिधर भी चाहें हैं जम्मू कश्मीर अच्छा में सोच करवा रखते हैं सकते भाई। हैं। एज अ पाकिस्तानी आइए आप देखते क्या हैं इन कहेंगे? भाई का क्या सोच है। अगर देखा जाए शुरू से लेके अब तक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, बट मेजॉरिटी देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम्स है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वो करें, कोइंसाइड करें। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो इंडिया, आपको पता है, शुरू से वहाँ पे ब्रूटैलिटी करते आ रहा है। वहाँ पे बहुत से ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको राइट से महरूम रखा जा रहा है, रोज़ाना के बेसिस पे उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अगर ये चीज़ देखा जाए, इंडिया चाहता है कि वहाँ पे वो एक बेवजह की हुक्मरानी करे, वो चाहता है वहाँ पे अपना मुसल्लत राज करे, ठीक है। अब वहाँ पे G20 की ये वो जो मीटिंग है वो होनी तो चाहिए, लेकिन जो इंडिया ये बात कह रहा है ना कि कश्मीर हमारा है, हम वहाँ जो मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी करें, इस बारे में ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होती है वो एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली आपके कुछ राइट्स होते हैं कि आपने यूनिवर्सल राइट्स क्या है कि हर एक को इंडिपेंडेंट जीने का हक है, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट अपनी प्रेयर्स, अपनी ऑफर सब कुछ कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, एक बंदा वहाँ पे आज़ाद ही नहीं है। सर अगर कश्मीरी कहें कि हमें यहाँ पर हमारे तमाम राइट्स मिल रहे हैं और हमें G20 मीटिंग्स का यहाँ पर होने से कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया में दिखाया भी जा रहा है कि वो जुल्म सारी इंसानियत पे हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी कहे
अव्वल तो कोई कहेगा ही नहीं कि वो एक बंदा जिसको जुल्म हो रहा है वो कहेगा कि मैं नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस के उसको ऊपर की एनफोर्समेंट ना की जाए, उसके ऊपर कोई तशद्दुद इस वजह से कि वो दुनिया में इम्पोज ना हो। लेकिन अगर फिर भी कश्मीरी कहें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हमें राइट्स तो सारों के इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक का राइट होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इस बारे में देखा जाए तब भी हम कहेंगे कि G20 अगर तो उनके हक में बेहतरी के लिए हो तब तो होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी G20 के होने से उनके ऊपर ये तशद्दुद, ये ब्रुटैलिटी और बड़े, फिर तो नहीं होनी चाहिए। सर हमने वहाँ पर कई कश्मीरियों से लाइव इंटरव्यू किए, यकीन करें एक कश्मीरी ने भी नहीं कहा कि हमारे पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है, हमारे पे यहाँ पे ज़्यादती हो रही है या हमारे राइट का वायलेशन किया जा रहा है। जितने भी कश्मीरियों से हमारी बात हुई, यंग जर्नलिस्ट से, वहाँ की यूथ के, वहाँ के आम नौजवानों से, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने दिखाया हमें वहाँ का माहौल जहाँ पे हमें कोई आर्मी नज़र नहीं आई। हमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। हमें दिखाया गया कि किस तरह वो लोग एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब इतना कुछ हमें दिखाया जाता है या उनकी तरफ से बताया जाता है तो आपको नहीं लगता कि फिर हमें अपने ख़यालात थोड़े बदल लेने चाहिए? अगर ये देखा जाए तो या तो फिर मीडिया झूठा है या तो फिर वो कश्मीरी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो खुद एक बंदा कर रहा है कि मुझ पे नहीं हो रहा है, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन जी रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सारे राइट्स मिल रहे हैं, फिर ये तो बात ये है कि हमारा मीडिया सारी की सारी ये गलत अफवाहें फैला रहा है कि वहाँ पे कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ कश्मीर में फलां हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर ये मीडिया के ऊपर सारी बात जाती है। और अगर ये बात है कि अगर वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर रह रहे हैं, उनको राइट्स उनके मिल रहे हैं, तो फिर तो वहाँ पंजाब लाहौर की अगर बात करूँ तो यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो है जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं, मेगा जॉब फेयर, जिसमें 3000 से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं कश्मीरीज़ के लिए, और वहाँ पे तमाम इंडिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लोग आए होते हैं। आप मुझे बताएं आज तक इस तरह का कोई इवेंट आपने पाकिस्तान में देखा हो, पंजाब में देखा हो? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। अप एंड डाउन देखते हो, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट जब स्टेबल नहीं है, चेंजिंग गवर्नमेंट की वजह से कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इन्वेस्टर आता ही नहीं है क्योंकि उसको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ नज़र ही नहीं आती। और अगर देखा जाए कश्मीर में दोस्तों आप लोग से फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस वीडियो में यही है कि इंडिया कहता है हमारा, कश्मीर चैनल पर पाकिस्तान कहता है हमारा, तो प्लीज लेकिन इस बारे में देखा भी जाए तो लेकिन एक इंडिया बहुत टाइम से वहाँ पे है। और इंडिया एक बहुत छोटी मोटी नेशन तो नहीं, इंडिपेंडेंट नेशन और पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है चाइना के बाद। तो इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर उनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लाहौर पंजाब में देखें तो हमारे अपने ही आपस के फसाद ख़त्म नहीं होते। अगर हम लोग आपस के फसाद ख़त्म हो जाएं तो इन्वेस्टर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ क्या कि इकॉनमी की स्टेबिलिटी की ना होने की वजह से वो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे जो अपने कारोबार है हमारे, वो उनका बेड़ा गर्क हो गया है। हम बात करें G20 की, आपको पता है पाकिस्तान इस G20 का हिस्सा भी नहीं है, फिर उसके बाद हमारा इस पर मेरा ख्याल है कोई भी एतराज़ बनता ही नहीं। बात सारी होती है कि ह्यूमन राइट्स की, अगर ह्यूमन राइट्स कुछ इंटरनेशनल होते हैं अगर, तो हमें लगता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो डेफिनेटली फिर आपका बोलने का हक है, जो उस आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन आवाज़ क्या सिर्फ ये बातों की हद तक ही होते हैं, कुछ कौन वो प्रैक्टिकल करना पड़ता है उनके राइट्स के लिए, उनके रूल्स के लिए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या हम सिर्फ आवाज़ लगाते, नारा लगाते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बट वी आर डूइंग नथिंग एल्स। हम उनके लिए कुछ भी नहीं करें। हम से कहते हैं कश्मीर हम तुम्हारे साथ, जुल्म बर्दाश्त करो हम तुम्हारे साथ हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ये क्या होता है यार, कि सिर्फ बातों की हद तक हम उनके साथ है। और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं तो गलत बात है। वहाँ होना उनका अपना राइट है। सर देखिए हम लोग बातें करते रह गए और इंडिया ने जम्मू कश्मीर के, मैं कहती हूँ, नक्शा ही बदल के रख दिया। डेफिनेटली बात तो वही है कि वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है वहाँ पे, हर बंदा इन्वेस्टर है। नरेंद्र मोदी अगर आल्दो के मुस्लिम्स के लिए उसके लिए नफरत है दिल में, लेकिन वो अपने मुल्क को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जा रहा है। वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल एक कार इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कार इंडस्ट्री क्या है, दिन ब दिन एक गाड़ी जो 40-30-40 लाख में होती है वो 1 करोड़ प्लस में मिल रही है। और वहाँ पे हमारी जो गाड़ी यहाँ पे 1 करोड़ से प्लस की गाड़ी है वो वहाँ पे 25 लाख में लॉन्च हो रही है। दैट्स वाई यही बड़ी वजह है कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से वो बेहतरीन तरीके से अपना मुल्क हैंडल कर रहा है। वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, वहाँ पे अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ है। यहाँ पे अवाम की नहीं है मुल्क में तोड़ फोड़, सारा कुछ मुल्क बर्बाद करने में। हम तो खुद अपने मुल्क के दुश्मन है, कोई दूसरा हमें आके क्या बिगाड़ेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय G20 मीटिंग के हवाले से, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने जा रही है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।
इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखें ही पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन था। दोस्तों आप लोग से फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।